सभी बच्चों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बच्चों, मैं आप लोगों को सूर पढ़ा रही हूँ और श्री कृष्ण ने जानबूझ करके उद्धव के अहंकार, ज्ञान गौरव को खंडित करने के लिए ही उद्धव को ब्रजभूमि में भेजा था। उद्धव ब्रजभूमि में आते हैं और उन गोपिकाओं के समकक्ष आकर के उनको निराकार ईश्वर की आराधना करने को कहते हैं। गोपिकाएं उद्धव की बात को सुनती हैं तो बड़ी विचलित हो जाती हैं। यह सुनत ही नयन पराने, जबहि सुनत बात तो वो मुख की रोवत रमत ढराने। बार बार श्याम घन घन ते भाजत फिरत लुकाने, हमको नहीं पतियात तबहि ते जब ब्रजु आप उससे माने। ना तरु यहाँ काच हम काछई, वे यह जान छपाने, सूर दोष हमरे सिर धरियों, तुम ही बड़े सियाने। गोपिकाएं उद्धव से क्या कह रही हैं? तुम तो बहुत सियाने हो, बड़े निपुण परागत हो, सारा दोष तुमने हम गोपिकाओं के प्रेम करने के कारण हमारे सर पर मर दिया। यह सुनती नयन पराने, क्या अब उनके नेत्र भी पराये हो गए? जब ही सुनत बात ताऊ मुख को रोवत रमत ढराने, जब से हमने तुम्हारे मुंह से बातें सुनी है हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है, रो रहा है। बार बार श्याम घन घन ते भाजत फिरत लुकाने, बार बार श्री कृष्ण की ओर हमारा मन छिप छिप कर उधर ही जाता है। हमको नहीं पतियात तबहि ते जब रजु आप उस माने, आपके ब्रज आने से भी अब हमें कोई सहारा नहीं है। ना तरु यहाँ काच हम काच ही ते यह जान छपाने, अब हम कैसे इतनी कलाओं को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताएं। प्रीति करे दीनी करे चोरी, हमें तो ये लग रहा है कि श्री कृष्ण ने हमसे प्रेम नहीं किया अपितु विश्वासघात किया। उन्होंने हमारे पीछे गले में छुरी भोंक दी। कैसे भोंकी? जैसे बधिक चुगाए कपट कन कपाचे करत बुरी, जिस प्रकार से एक बहेलिया पक्षियों का शिकार करने के लिए जाल बिछाता है, चुग्गा डालता है, बाद में उसकी बुरी दशा करता है। मुरली मधुर चेप कर कांपो मोर चंद और उठवारी ठटवारी, मतलब मोरों के मुकुट को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मुरली में अपने उस सुंदर चेप को डाला। मंग बिलोकनी लूक लागे, बस सकीनत नहीं मारी, अपनी बंकिम दृष्टि से देख करके हमको अपनी ओर घायल कर दिया। बस सकीनत नहीं मारी, हम रुक नहीं सकी। तड़फत छाड़ चले मधुवन को, फिर के लई न सार। और हम सब गोपिकाओं को वीरा में व्याकुल तड़फता हुआ छोड़ करके मथुरा नगरी में प्रस्थान कर लिया। सूरदास व कलप सरोवर फेरी न बैठी डार। अब दोबारा सूरदास क्या कह रहे हैं कि कलप सरोवर फेरी न बैठी डार, वो घायल पक्षी दोबारा उस पेड़ पर नहीं बैठता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण दोबारा हमारे पास नहीं आए। उद्धव कोकिल कूजत कानन, हे उद्धव इस वन में कोयल कूज रही है, तुम हमको उपदेश करा तो भस्म लगावत आनन, और तुम हमें उपदेश दे रहे हो, हमसे कह रहे हो निराकार योग साधना को करो, योग को करो, अपने शरीर में भस्म इत्यादि का लेपन करो, औरों सिंगी सकी संगले टेरत चढ़े पधानन, और सिंगी लेकर के तुम आए हो और हमसे कह रहे हो कि पद्मासन करो। बहुरो आप पपीहा के मिस मदन दहत निज बानन, आज तो काम रूपी बाण से हम लोग इतनी अधिक आहत हो चुकी हैं कि हमारा मन बार बार पपीहे के समान अपने प्रिय श्री कृष्ण को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। हम तो निपट अहीरी बावरी, हम तो भोली भाली यादव स्त्रियां हैं। जोग दीजिए ज्ञानिनी, हमें आप योग का ज्ञान मत दीजिए। कहाँ कहत मौसी के आगे जानत नानी नानन, तो मौसी के आगे क्या बात कर रहे हो? ये तो नानी नाना लोग इन चीज़ को जानते हैं,
तुम तो हमें सिखावन आए मुक्ति होए निर्वाणन। तुम हमें मोक्ष देने के लिए आए हो, मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हो। सूर मुक्ति कैसे सुजति वा मूल्य की तानन। हमें तो मुक्ति जो मिलेगी वो भगवान श्री कृष्ण की मूल्य की तान के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो बहुत ही सुंदर ढंग से गोपिकाएं उद्धव के निराकार योग साधना का खंडन करती हैं और प्रेम भक्ति में लीन हो जाती